बारे में बोल रहा, मैं कठोर हूं, एक कठोर मनुष्य हूं, मुझे कोई बदल नहीं सकता। ये कौन कहा था? मधु। कहाँ का था ये? केरल का था। केरल का कौन सा जगह है? इकुट्टा, ऐसा कुछ जगह है जिस शहर का नाम, मैं इस टेस्टमनी को रात में पढ़ रहा था, हमारे पास गिडियन टेस्टमनीज है। तो एक हिंदू परिवार का था, बचपन से ही ये गलत संगतियों में पड़ गया। कई बार हमारे बच्चे क्या हो जाते हैं, गलत संगतियों में पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ पड़ जाते हैं जो शराब पीना और तमाम गलत बुराइयों से फंस जाते हैं। ऐसे समय में और इसका एक और आदत था, घर में सेंध लगाना, मतलब घर को लूटना। घर के अंदर घुसकर क्या करता था? ये लूटता था किसी द्वारा, कि पकड़कर। ऐसे समय में ये क्या हुआ कि एक व्यक्ति जब ये सेंध लगा रहा था, एक व्यक्ति उसे देख लिया, तो उसको उसने चाकू से क्या कर दिया? मार दिया, और मर्डर हो गया। और मर्डर होने के बाद वो क्या हो गया? मर गया। अब ये लड़का भागे भागे फिर रहा था। मधु जो था कहीं भागे भागे फिर रहा था। ऐसे समय में इसके पिता को पकड़कर पुलिस ने उसे ढूंढा और मधु को लेकर अरेस्ट कर लिया गया। और मधु अपने घर में आया, जेल खाने में बंद था। जब बंद था तो उसका जमानत के लिए उसके परिवार वाले बड़े प्रयास कर रहे थे। जमानत के लिए सारे परिवार वाले लोग क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे। और जमानत हो भी गया। जमानत होकर बाहर आया, और बाहर आने के बाद उसने शादी किया। शादी करने के बाद अभी जमानत हुआ, फिर रिहा नहीं हुआ। लेकिन जो लोग इसके विरुद्ध गवाही दिए थे उनको ढूंढ रहा था। एक कठोर व्यक्ति था, एक कौन था? एक कठोर व्यक्ति। वो उनको ढूंढकर उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहा था। उनको भी क्या मारने की कोशिश कर रहा था, ताकि गवाह भी क्या हो जाए? हट जाए। ऐसे समय में ये ढूंढ रहा है, और इस तरह से अपने अंदर में कठोरता, या अपने अंदर में एक कठोरता को उत्पन्न करते करते बढ़ रहा था। और इसकी जमानत हुई थी। जमानत के बाद फिर वापस इसे फिर जेल में डाल दिया गया। इसे वापस फिर से जेल में डाल दिया गया। और जेल में जब वहां था, कुछ दिनों के बाद ऐसी गिडियन की बाइबल वहां रखी हुई थी जो फटी हुई थी। जब हम एक गिडियन की बाइबल देते हैं ना, तो कई लोग इसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कई लोग इसको, सबसे ज्यादा लोगों में बांटे जाने वाली पुस्तक भी बाइबल है, और सबसे ज्यादा जलाए जाने वाली और खराब करने वाली पुस्तक भी कौन सी है? बाइबल है। लेकिन कम नहीं होता, याद रखेंगे। तो वहां पर एक फटी बाइबल थी, क्योंकि वहां पर कई ऐसे कैदी हैं, उस बाइबल के पन्ने को फाड़ कर क्या करते हैं? बीड़ी बनाकर पीते हैं। ऐसे भी लोग हैं, है ना। तो कई गिडियंस उस जेल में गए हुए थे, और जेल में जाकर शायद हो सकता है ये बाइबल को, ये पवित्र पुस्तक को वहां रखे होंगे। तो ऐसे समय में ये बड़ा निराश और उदास होकर, बेचैन होकर पढ़ रहा था। पढ़ते समय पढ़ते लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, उसका 10 पद, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया, ये वचन उसे मिला। तब उसने वहां अपने पापों से प्रायश्चित किया, और वो बोला कि मैं कितना खोया हुआ इंसान था, क्योंकि परमेश्वर का वचन उससे क्या किया था? बातचीत किया था। और इसके कारण उसने अपने पापों को माना और उद्धार में आया। उद्धार में आने के 12 साल आजीवन कारावास जहां हो गया था उसको, उसने 12 साल के बाद उसको रिहाई मिली। और जब रिहाई मिली तो वापस उसने क्या किया? कलीसिया के अंदर आया, चर्च के अंदर। और जिस कलीसिया के अंदर में आया था, उस कलीसिया में उसका गवाह भी आया हुआ था, जो उसके विरोध में क्या कर रहा था? गवाही दे रहा था। अब यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, और उसने उस गवाह को अपने गले लगाया। उस गवाह को उससे प्यार करने लगा, उससे क्या करने लगा? प्यार लगा। ये है उद्धार का अनुभव। तो ये गिडियन मिनिस्ट्री इसी प्रकार का ये मिनिस्ट्री करती है, जो लोगों को फोकट में बाइबल को वितरण करती है, जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह को जानते हैं। और यीशु मसीह को जानने के द्वारा वो कहाँ आते? कलीसिया में आते हैं, और कलीसिया में वो भाग लेते हैं, और कलीसिया में पासवान उसे क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, और उसे आत्मिक रूप से बढ़ाकर एक अच्छा विश्वासी बनाकर तैयार करते हैं। ऐसे कई गिडियंस हैं जिन्होंने परमेश्वर की सेवा की है,
कई की जिन्होंने परमेश्वर की आराधना की है, ऐसे कई गिडियंस हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो समय दिए प्रभु के दास के लिए, और कलीसिया में आप सभी के लोगों के लिए धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। प्रभु इस गवाही को